हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, मनुष्य प्राचीन काल से ही अदृश्य शक्तियों, आत्माओं, ऊर्जा प्रवाह, सकारात्मक नकारात्मक बलों पे विश्वास ज़रूर करता है। और दुनिया के लगभग हर देश में, धर्म में, संस्कृति में आध्यात्मिक या पारलौकिक शक्तियों का उल्लेख ज़रूर मिलता है। कहीं पे उन्हें देवीय शक्तियाँ कहा जाता है, कहीं पे उन्हें दुष्ट शक्तियाँ कहा जाता है। अपने भारत में भी भारतीय परंपरा के अनुसार अच्छी ऊर्जा और बुरी ऊर्जा का उल्लेख मिलता है हम सबको, हर ग्रंथ में, हर जगह। और आज भी कई लोग ऐसे अनुभवों से गुजरने का दावा करते हैं जिनका कोई भी सामान्य वैज्ञानिक कारण समझ नहीं आता है। आज इस स्टोरी में, आज इस कहानी में, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को उन संकेतों को विस्तार से समझाएंगे जिनके बारे में लोग अक्सर कहते हैं कि ये हो ना हो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, नकारात्मक शक्ति ने संकेत भेजा है। दोस्तों, ये है देसी हॉरर पॉडकास्ट। स्वागत है आपका, अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है उसका जो सबसे कॉमन आपको एहसास होता है वो होता है कि किसी अदृश्य शक्ति का आसपास होना, ऐसा लगना कि कोई है हमारे साथ। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें लगता है कि वो कोई उनके पीछे खड़ा है, कोई उनको देख रहा है। वो अकेले होते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि भीड़ जैसी ऊर्जा उन्हें महसूस हो रही है। उनके कमरे में कोई है नहीं, लेकिन कमरे में कोई चल रहा है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। ये जो अनुभव है सबसे आम रिपोर्ट किए जाने वाला संकेत है, और कई लोग इसे इंट्यूशन यानी आंतरिक चेतना का नाम भी देते हैं। दोस्तों, आपको अगर कभी भी किसी भी सब्सक्राइबर भाई को ऐसा लगता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसका हम आपको ज़रूर सल्यूशन देंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं दूसरे अनुभव की तरफ। मैं आम से विशेष खास की तरफ बढ़ूँगा, ठीक है। दूसरा जो होता है कि अजीब सी आवाज़ें सुनाई देना, जैसे किसी के कदमों की आवाज़, कोई है नहीं फिर भी कदमों की आवाज़ आ रही है। फुसफुसाहट, जैसे कोई आपस में बात कर रहा हो। दरवाजे खटखटाना या दरवाजे बजना, ये दोस्तों रात में बहुत होता है। इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता है। रात को अगर मुझे नींद नहीं आ रही है और मैं अकेला हूँ, ठक से दरवाज़ा ज़रूर बजेगा। भारी सांस लेने की आवाज़, ये भी बहुत कॉमन है। आपको ऐसा लगता है कि कमरे के दूसरी तरफ या फिर कमरे में कोई है जो बहुत तेज़ी से सांसें ले रहा है। चीज़ें गिरने की तरह की आवाज़, जबकि कुछ भी गिरा नहीं होता। आपको ऐसा लगता है मेरे आसपास कुछ गिर रहा है या कुछ गिरा है। आप उठ के देखते हैं, सब कुछ अपनी जगह पे होता है। ऐसी आवाज़ें अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा असहज कर देती हैं और डरा देती हैं। दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तीसरा जो एक कॉमन फैक्टर है वो है नींद में बाधा आ जाना और डरावने सपने आना। दोस्तों, कई लोग बताते हैं, ये मैं आपको स्टोरी रियली अपने सब्सक्राइबर्स से बात करके बता रहा हूँ, एनोनिमस सब्सक्राइबर्स हैं। तो कई लोग बताते हैं कि रात में उनकी नींद अचानक टूट जाती है। 2 बजे से 3 बजे के बीच बार बार उनको डर महसूस होता है। इसे विचिंग आवर कहते हैं। बुरे सपने आने लगते हैं। सपने में किसी की छाया दिखती है काली, कोई आपको बुला रहा हो ऐसा महसूस होता है। अगर घर में कई लोगों को एक साथ ऐसा महसूस हो तो इसे हमेशा गंभीर संकेत मानना। कमेंट में ज़रूर बताना। आइए बढ़ते हैं अपने चौथे कॉमन फैक्टर की तरफ। जानवर यानी पेट्स, उनका अजीब व्यवहार। जो जानवर होते हैं वो किसी नेगेटिव एंटिटी की जो ऊर्जा होती है उसको ज़्यादा महसूस कर पाते हैं। कुत्ते बिना वजह भौंकते हैं, वो बिना वजह नहीं भौंकते, भौंकने का कारण होता है। बिल्ली किसी कोने को घूरती रहती है। पालतू जानवर अचानक डर जाता है, कमरे में किसी जाने से इनकार कर देता है, और रात को उसका बेचैन रहना। ये सब अनकॉमन फैक्टर्स हैं बहुत, यानी कि कोई ना कोई नेगेटिव एंटिटी ज़रूर है आसपास। कई संस्कृतियां भी मानती हैं कि जानवर अनसीन एंटिटीज़ को इंसानों से पहले नोटिस कर लेते हैं। ऐसा कुछ हो तो हमें, दोबारा बोल रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये पांचवा जो फैक्टर है ये बहुत प्रोलिफिक और कॉमन फैक्टर है। घर में अजीब खुशबू या बदबू का आना, ज़्यादातर खुशबू, जैसे बिना किसी स्रोत के तेज़ बदबू, किसी जली हुई चीज़ की गंध आना, पुरानी मिट्टी जैसी खुशबू आना, या किसी अनजान इत्र या फूल की खुशबू।
ये जो इत्र और फूल की खुशबू है ये बहुत कॉमन होती है। इसका मतलब है आसपास कोई नेगेटिव एंटिटी है। ये भी बहुत आम तौर पर रिपोर्ट किया जाता है, बहुत तगड़ा संकेत है, इसको नज़रअंदाज कभी मत करना। छठा फैक्टर, आपके शीशे जो दर्पण होता है उसमें अजीब अजीब प्रतिबिंब दिखाई देना। जो शीशा होता है ना दोस्तों, दर्पण होता है, ऊर्जा को बहुत प्रभावित करता है वो। ऐसे कई परंपराओं में माना जाता है कि ये संकेत अगर मिलें तो आपको चौकन्ना हो जाना है। दर्पण में छाया का दिखना, चेहरा विकृत दिखाई देना, अपना ही अगर देखते हैं आप तो, पीछे से किसी की हल्की सी छवि दिखना, दर्पण का अचानक धुंधला हो जाना, ये सब लोगों को बेहद परेशान करने वाले फैक्टर हैं और ये बहुत कॉमन है। कुछ ऐसा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आइए चलते हैं 7वें फैक्टर की तरफ, अचानक से वातावरण में भारीपन महसूस होना। दोस्तों बहुत से लोग बताते हैं कि जब किसी स्थान पर नकारात्मक यानी नेगेटिव एंटिटी होती है तो वहाँ की हवा थोड़ी भारी सी हो जाती है। ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य बोझ आपके कंधों पे रख दिया किसी ने। कमरे में किसी जो हॉन्टेड कमरा है उसमें अंदर घुसते ही मन अचानक से खुद ब खुद घबरा जाता है, सांसें थोड़ी भारी लगने लगती हैं, जबकि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सामान्य है। शांत स्थानों पर भी बेचैनी बढ़ जाती है। दोस्तों ये अनुभव जो होता है मानसिक तनाव से भी हो सकता है, लेकिन पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इसे नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एंटिटी की पहली चेतावनी माना जाता है, तो इसको नज़रअंदाज कभी नहीं करना है हमें। 8वां जो संकेत है वो है तापमान का अचानक गिरना या बढ़ना, मतलब फ्लिकर होना। बहुत से लोगों को ये अनुभव हुआ है दोस्तों कि उनके कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो जाता है, शरीर में बिना वजह कांटे से खड़े हो जाते हैं। एक कोने में उनके कमरे के ज़्यादा ठंड महसूस होती है, जबकि दूसरे कोने में नॉर्मल सा टेम्परेचर लगता है। और कभी कभी उनके कमरों में या उस जगह पे जहाँ नेगेटिव एंटिटी है वहाँ गर्मी अचानक बढ़ जाती है। दोस्तों ये वेंटिलेशन का भी हो सकता है असर, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता कि कोनों कोनों में वेंटिलेशन का डिफरेंस आ जाए। लोक मान्यता ये मानती है कि ये किसी आत्मा की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। सतर्क रहिए आप। आइए चलते हैं अपने अगले फैक्टर की तरफ, बिना हवा के दरवाजे, खिड़कियाँ या चीज़ें हिलना। दोस्तों लोग बताते हैं उनके जो उन्होंने जो ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने जो देखा या महसूस किया कि उनके घरों के दरवाजे अपने आप खुलने या बंद होने लगते हैं, खिड़कियाँ हिलती हैं लेकिन वहाँ हवा नहीं होती बिल्कुल भी, टेबल या कुर्सी थोड़ा सा इधर उधर सरकती महसूस होती है, और दीवार पर टंगे चित्र, कैलेंडर अचानक अपने आप गिर जाते हैं, बहुत दिन से टंगे हुए भी। ये जो संकेत है ये लोगों के लिए बहुत डरावना होता है और इसे हमेशा ही ऑलमोस्ट 100% नेगेटिव एंटिटी की सक्रियता में होना होता है और माना जाता है कि होगा, तो इससे तो बच के रहिए। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में जो अजीब गतिविधियाँ होती हैं। दोस्तों जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें अक्सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रभावित होने की बात कही गई है, जैसे लाइट्स बार बार टिमटिमाना या अचानक बंद चालू होना, टीवी अपने आप ऑन ऑफ होना, रेडियो में अचानक शोर, मोबाइल की बैटरी तेज़ी से ख़त्म हो जाना, कैमरे में अजीब सी छाया या रोशनी दिखना। ये इनमें से कई कारण वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव एंटिटी है तो ये बहुत कॉमनली आप महसूस करेंगे। और पुरानी कथाओं में ये लिखा है कि अगर नेगेटिव एंटिटी आपके आसपास है तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस प्रभावित होंगी ही होंगी, तो इसका ध्यान ज़रूर रखें। दोस्तों नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं, घर के पौधे अपने आप सूख जाना। दोस्तों यदि पौधों की हम अच्छे से देखभाल करें और उसके बावजूद पौधे अचानक मुरझाने लगे तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आसपास कोई नेगेटिव एंटिटी है। कुछ पौधे खासकर तुलसी, मनी प्लांट और क्रिसैंथेमम संवेदनशील होते हैं, उनका मुरझाना नेगेटिव एंटिटी का संकेत है। यदि सिर्फ घर का एक कोना पौधों को सुखाता है तो कहते हैं वो कोना एनर्जेटिकली डिस्टर्ब्ड कहलाता है, वहाँ पे नेगेटिव एंटिटी है। अगला जो फैक्टर है वो है दुर्भाग्य या बाधाएं। दोस्तों जब किसी व्यक्ति या परिवार पर लगातार समस्याएं आने लगें तो लोग इसे ज़्यादातर एनर्जी ब्लॉक से जोड़ते हैं। बार बार चोट लगना, अचानक आर्थिक नुकसान होना, घर में बीमारियों का बढ़ना,
काम का बिगड़ना, रिश्तों में झगड़े बढ़ना। तो लोग कहते हैं कि नेगेटिव एंटिटी उस क्षेत्र को प्रभावित कर रही है, आपके परिवार को प्रभावित कर रही है, उसका इलाज तुरंत कराएं। अब एक बहुत कॉमन फैक्टर जो होता है वो होता है चीज़ों का गायब होना या अपनी जगह से हट जाना। जैसे चाबी, पेन, कपड़े बार बार गायब होना, बाद में इन्हीं चीज़ों का अजीब जगह पर मिलना और बाद में अपनी जगह पर वापस आ जाना, सामान का अपने आप गिरना और अलमारी खुली रखना। लोग कहते हैं ये भी हमने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होती है, इससे भी बहुत ज़्यादा बच के रहें। दोस्तों, अगला कॉमन फैक्टर घंटियों या धार्मिक वस्तुओं का अपने आप हिलना। कई घरों में पूजा घर होते हैं, वहाँ मानते हैं कि घंटी हल्के से हिलने लगी, जो दिया है बिना हवा के टिमटिमाने लगा और बुझ गया, कपूर बार बार अपने आप बुझ जाता, अगरबत्ती टेढ़ी जलती है। ये अच्छे और बुरे दोनों संकेत हो सकते हैं, लेकिन मेजरली इन्हें नेगेटिव एंटिटी का संकेत माना जाता है। इनका खास ध्यान रखें। साथ ही साथ मूर्ति का बिना कारण टूट जाना, सिंदूर गिरना, ताबीज़ का फट जाना, पूजा की तस्वीर का गिर जाना, ये संकेत एक नेगेटिव एंटिटी की एग्जिस्टेंस को दर्शाते हैं और ये संकेत होते हैं कि आप अपने घर का ध्यान रखिए। लेकिन दोस्तों, क्या ये संकेत हमेशा भूत प्रेत का परिणाम होते हैं? मैं इनको हमेशा नहीं कहूँगा और ये ज़रूरी नहीं है। कई बार इनके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे नींद की कमी, तनाव, मानसिक थकान, इलेक्ट्रॉनिक खराबियाँ, पशुओं का सामान्य व्यवहार, मन का भ्रम, वास्तु या बिजली की गड़बड़ियाँ। लेकिन हर घटना को हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो आप ज़रूर उनका इलाज कराएं, बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, इसकी रेमेडीज़ क्या होंगी सकारात्मक एनर्जी लाने के लिए? घर में नियमित धूप दीप जलाना, कपूर जलाना, नमक जल से पोछा करना, तुलसी और रुद्राक्ष का उपयोग करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, महामृत्युंजय मंत्र को पढ़ना, घर की साफ़ सफाई और धूप बहुत ज़रूरी है। सूर्य प्रकाश को आने देना, जैसे मैंने बोला धूप बहुत ज़रूरी है, और मन को शांत रखना। ये मनोवैज्ञानिक रूप से भी शांति देती हैं ये चीज़ें। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट नेगेटिव एनर्जीज़? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को